नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2। तो दोस्तों आज भी जो हम ट्रेड लेने वाले हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से हमने कल वाली वीडियो में लिया था। कल भी हमारा डे 1 था चैलेंज का, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने दोस्तों पहले वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसी तरीके से हम आज भी ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों ये वाला जो चैलेंज है हमारा पूरा 1 मंथ तक चलेगा और जो हमने फर्स्ट डे किया था सेम वही हम कंटिन्यू रखेंगे पूरा 1 महीने के लिए, और एंड ऑफ द मंथ हम देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर हम लॉस में हैं। तो जल्दी से दोस्तों मैं रूल्स बता देता हूं जो हम चैलेंज कर रहे हैं उसमें क्या रूल्स है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल तो हमारा ये है कि पूरे दिन भर में सिर्फ हमें एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें हमें लॉस हो। दूसरा दोस्तों, जहां पे भी हम अपना स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड रखेंगे उसको हम बिल्कुल भी ट्रेलिंग नहीं करेंगे। जहां पे लगा दिया वो फिक्स रहेगा, अब चाहे हमारा टारगेट हिट हो या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर हम 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे। अगर हमारा 1000 रुपये यहाँ पे लॉस है तो हम 2000 रुपये प्रॉफिट लेके चलेंगे। अगर हमारा 1500 रुपये यहाँ पे रिस्क है तो हम 3000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कुछ सिंपल से रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को दोस्तों फॉलो करके देखना चाहते हैं हम क्या एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। सबसे अच्छी इसमें चीज मेरे को ये लगी दोस्तों कि हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरे दिन भर में हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हमने रूल बनाया तो उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों हमें लॉस कब होता है, जब हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। अब वो दोनों सिनेरियो में होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया हो तब भी आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। अगर आपको लॉस हो गया तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहला तो हम अपना स्टॉप लॉस एक फिक्स रखेंगे। उस स्टॉप लॉस को हम ट्रेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हिट हो जाए कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट डे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उस दिन हमें कुछ भी नहीं देखना है। फिर बस चार्ट क्लोज, ट्रेडिंग क्लोज, अपना दूसरा कुछ काम देखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कुछ सिंपल से रूल हैं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हुआ और आज क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में होने की। तो देखिए दोस्तों, कल के दिन मार्केट में क्या हुआ था। स्टार्टिंग में ओपन हुई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बनाई और यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच करके फिर नीचे की तरफ आई। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना, ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो कल के दिन हमारी उम्मीद ये थी कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस सपोर्ट लाइन को टच ही नहीं किया। तो यहाँ से वो ऊपर ही की रैली आपने देखी। तो लास्ट में क्लोजिंग होते होते कितनी अच्छी यहाँ पे रैली हमें देखने के लिए मिली। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं ये एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बीच में आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। बार बार मार्केट यहाँ पे जा रही थी, सडनली नीचे आ रही थी, जा रही थी फिर नीचे आ रही थी। तो कल के दिन क्लोजिंग होते होते इसने ये ब्लैक वाली लाइन को क्लोज किया और देख रहे हैं आप कितनी यहाँ पे अच्छी रैली हमें देखने को मिली। अब ये देखिए, जो ये हमारा ऊपर वाला लेवल है 25,573, ये वाला अब हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। मार्केट हमारी 25,700 भी टच कर सकती है अगर ये 25,600 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देगी तो। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी टाइम से ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की हुई है फर्स्ट वाली, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस को टच किया, देन नीचे आ गई। दोबारा से इसने इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गई। दोबारा से इसने इसको रिटेस्ट किया, फिर काफी ज्यादा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो काफी बार इसने इसको चेक किया है और चेक करने के बाद इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अब ये दोबारा से वहीं उसी लाइन पे जाने की कोशिश कर रही है। तो आज के दिन क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर क्रॉस करती है ब्लैक वाली लाइन को नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम है दोस्तों। लेट्स सी क्या होता है, कहाँ पे ओपन होते हैं मार्केट, तो वो हम तब देखेंगे। तो मार्केट यहाँ पे हमारी ओपन हो चुकी है
25,498 के करीब ये ओपन हुई है। तो अभी देखना ये है कि जो हमारा ये वाला जो लेवल है 25,573 का, क्या इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम कुछ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज ये ब्लैक वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। अगर ये इनको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे पुट की साइड अपनी कोई पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखना ये है कि क्या हो सकता है। सडनली हमें रैंडम कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे ही उठा के कोई भी ट्रेड हमें नहीं ले लेना है। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। काफी बड़ी ये देखिए रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो लोग बाग क्या करते हैं, सीधा उठाया पुट खरीद लिया, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। रैंडम ट्रेड फर्स्ट कभी भी नहीं लेना है, चेक करना है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जो भी हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। तो वेट करेंगे, जब सही टाइम आएगा, कंफर्म हो जाएगा हमारा लेवल, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है देखिए 25,500 की कॉल और 25,500 की पुट। लेकिन मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी डे की यहाँ पे ऐड करके चलता हूँ। जैसे अभी ये कमिंग एक्सपायरी डे हमारा 10 तारीख को है, बट मैं यहाँ पे 24 तारीख का लेके चल रहा हूँ। तो अभी तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन चुकी है, बट हमें इसको देख करके कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। वेट करेंगे, अगर हमें कोई सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमें नहीं लगेगा कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है तो बिल्कुल भी हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। यही है दोस्तों हमारा रूल। जो रूल हमने बनाया हुआ है उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। कल के दिन आपने देखा था हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, और आज देखना है कि हम कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, किस लेवल पर बनाएंगे, बनेगी भी या फिर नहीं बनेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमें कब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी वेट करेंगे दोस्तों, एकदम से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे। सही समय आएगा उसके बाद ही हम अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सिग्नल मिल चुका है। अभी यहाँ पे हम पुट की साइड अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, सही प्राइस इसको लगा देते हैं सही प्राइस पे। तो ये हमारा पुट का है अभी जो हमारा 25,500 की 24 जुलाई का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये कितने पे चल रहा है, 201 पे। तो यहाँ पे हम इसको 2 लोट में बाय करेंगे और अपना तुरंत हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाए, या फिर स्टॉप लॉस अगर होना है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको बाय कर लेता हूँ, मार्केट प्राइस पे ही हम बाय करेंगे इसको। तो दोस्तों ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये कितने प्राइस पे हुआ है एक बार यहाँ पे हम जाके ऑर्डर्स में देख लेते हैं। ऑर्डर्स में जाके हम चेक कर लेंगे। एग्जीक्यूट प्राइस दोस्तों आप देख रहे हैं 199। तो यहाँ पे हम सीधा आप क्या करेंगे, अपना 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 20 पॉइंट का यहाँ पे हम प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो अभी 45 रुपीज़ का यहाँ पे हमें लॉस दिखा रहा है। तो फटाफट से हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना लेके चलेंगे दोस्तों 10 पॉइंट का। तो 199 पे हुआ है तो 188 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो कितना होगा, 219 रुपये का यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट हो जाएगा। तो हम ये प्लेस कर देते हैं। अब देखना ये है दोस्तों, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। अभी देखते ही देखते 570 रुपये का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। हमारा जो प्राइस था वो 202 पे आ चुका है। 199 पे हमने ये बाई किया था, जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ है वो 199 पे हुआ है। अभी मार्केट को दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आते ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। एक बार मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और कहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे दोस्तों हम मार्क कर देते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। 219 पे हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट प्राइस है। अब ये हिट हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो कहाँ पे होगा, 188 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये जो है हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो अब देखना ये है दोस्तों, क्या हमारा सबसे पहले हिट होता है। जो हमारा रूल बनाया हुआ है हमने, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड यहाँ पे फॉलो करेंगे। बिल्कुल भी अब इसको ट्रेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ये कैंडल अगर नीचे आने लगेगी, तो हम अपने इस स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेंगे। जहाँ पे लगा दिया वो लगा दिया।
अब चाहे हमारा प्रॉफिट बुक हो या फिर स्टॉप लॉस, इसमें जो होगा वो होगा दोस्तों। दूसरा ट्रेड भी हमें नहीं लेना है, तो अब जस्ट वेट करना है कि होता क्या है, हमारा प्रॉफिट बुक होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों मुझे लग रहा है आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमारा व्यू अभी के लिए तो गलत हो गया, बट देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी बुक हो सकता है, टारगेट भी हमारा हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए, क्या हमारा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी बिल्कुल हमारे पास में स्टॉप लॉस के, बट हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हम कोई चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि कल के दिन हमने प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। और प्रॉफिट और लॉस तो दोस्तों चलता ही रहता है, इसको हम कट नहीं कर सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है। अब इसको हम ट्रेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमारे रूल्स में है। जो हमने रूल एक बार बना दिया दोस्तों, उसी के बिहाव पे हमें अपनी ट्रेडिंग करनी है। अब चाहे इसमें हमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, हम दूसरा ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यही दोस्तों हमारा रूल है, और यही रूल फॉलो करते करते हम देखेंगे एंड ऑफ द मंथ हमें क्या रहता है, हम प्रॉफिट में रहेंगे या फिर लॉस में रहेंगे। सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पे जो भी हम करते हैं लाइव अभी ये हो रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा 657 रुपये का यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है, और मार्केट हमारे थोड़े से अगेंस्ट जाने लगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हम हमेशा 1:2 का लेके चलते हैं। अगर हमारा 1000 रुपये का यहाँ पे लॉस है, तो 2000 रुपये का हम प्रॉफिट अपना लेके चलेंगे। तो अगर आज इस ट्रेड में दोस्तों हमें नुकसान हो जाता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और दूसरा भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आपके सामने यहाँ पे चार्ट ओपन है। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बताइए, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा आज या फिर टारगेट हिट होगा। दोस्तों क्या आपको भी लग रहा है टारगेट आज काफी ज्यादा दूर लग रहा है और स्टॉप लॉस हमारा काफी ज्यादा पास लग रहा है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके आप भी बताइए। अभी हमारा 442 रुपये का यहाँ पे नुकसान दिखा रहा है। बाकी अब बिल्कुल पास है हमारे स्टॉप लॉस के। हो सकता है बाकी हमारी एनालिसिस भी गलत हो सकती है, जरूरी नहीं है हम हमेशा ठीक भी हों। लेकिन यहाँ पे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रखा है सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है दोस्तों। और दूसरा, हम इसको बिल्कुल भी ट्रेल नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम इस लॉस को 1500 जो लॉस हमारा होगा, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, 10,000 20,000 नहीं करेंगे। बस इतने पे ही हम कट करके रह जाएंगे और अपना आज का ट्रेडिंग डे क्लोज कर देंगे। तो फटाफट से दोस्तों मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए, क्या होने वाला है, टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा? फटाफट से कमेंट करिए। दोस्तों अभी 670 रुपये का यहाँ पे लॉस हमें दिखा रहा है। जल्दी से, आपने अभी तक कमेंट करके बताया नहीं मेरे को, फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा? अभी तक किसी के भी कमेंट नहीं आया यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए बाकी वेट करते हैं दोस्तों, आप फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएं कि क्या होने वाला है, टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा? जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों आज तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट यहाँ पे हमें रिग्रेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, आइए मैं बताता हूँ। देखिए कल क्या हुआ था, कल के दिन हमारा प्रॉफिट हुआ था।
आज के दिन हमारा लॉस हुआ और लॉस भी हमारा मिनिमम है। आपको मालूम ही है हम रूल बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मैं आज इतना ही लॉस लूंगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा बिल्कुल भी। और साथ के साथ हमारा टारगेट भी फिक्स होता है, हमारा स्टॉप लॉस भी फिक्स होता है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमें डेली प्रॉफिट हो या फिर डेली लॉस ही हो। कल के दिन हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ऐसे नहीं कि हम अपने रूल से, जो हमने रूल बना रखा है उसके बियॉन्ड जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। तो हम रूल में रहकर ही जो हमने रूल बनाए हुए हैं उसी के बिहाव पे ट्रेड लेंगे, उसी को एग्जीक्यूट करेंगे और अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस, वो तो खैर कल ही पता लगेगा। बाकी जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मेरी। क्या हो सकता है एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में रहेंगे या फिर लॉस में रहेंगे? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए और आप लोगों का प्यार हमेशा बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के दिन, कल देखते हैं क्या यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब तो कोई भी ट्रेड हमें नहीं लेना है और आप भी मत लीजिएगा। अगर आपका लॉस हुआ है तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट भी हुआ है तब भी आप कोई दूसरी ट्रेड अब यहाँ पे प्लेस नहीं करना। साथ के साथ दोस्तों जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए किस किस का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, किस किस का यहाँ पे लॉस हुआ है और कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए और मेरे को बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।